आज का पहला प्रश्न, स्वयं की खोज, आत्मा की खोज या परमात्मा की खोज, इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, ये तीनों नाम अलग अलग हैं, परंतु इसका अर्थ एक ही है। स्वयं की खोज का अर्थ होता है कि अपना आधार खोजना, उस आत्मा को खोजना, और आत्मा ही परमात्मा है। मैंने आपको हजारों बार कहा है कि आत्मा एक ही होती है। हर किसी की आत्मा अलग अलग नहीं होती। हम सोचते हैं कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्माएं होंगी। एक ही शक्ति सभी शरीरों को चलायमान बनाई हुई है। जब आप आत्मा की खोज कर लेते हैं तो आपने परमात्मा को खोज लिया। लेकिन जब कोई साधक स्वयं की खोज पर चलता है तब उसे कई मैं से परिचित होना होता है। सभी मैं से परिचित होते होते अंत में जब कुछ नहीं बचता, ना ही वह जानने वाला मैं बचता है, केवल एक ही रह जाता है जो द्वैत अद्वैत के पार है। उसी को आत्मा कहते हैं, वही परमात्मा है। स्वयं की खोज की बहुत सारी क्रियाएं हैं, कई प्रकार के ध्यान हैं। जो भी विधि आपके लिए सरल और स्वाभाविक है वही आपके लिए मार्ग बनाती है और वही आपके लिए उचित भी है। जब आप आंखें बंद करके सहजता से बैठ जाते हैं तो सबसे पहले आपकी दूरी आपके इस मैं से होती है जिसे आप मैं समझते हैं, यानी ये शरीर। ध्यान में आपका संबंध आपके शरीर के साथ छूटने लगता है। तब आप इस शरीर को मैं नहीं जानते। आपके विचारों में कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा घटता है। आप देख पाते हो कि मैं इस शरीर से कुछ अलग हूं। मतलब ध्यान में आप अपनी पहली परत, इस भौतिक शरीर से संबंध तोड़ते हो। फिर आपका सामना आपके अपने दूसरे मैं से होता है, जो है आपका मन। अब जहां आपके विचार चल रहे हैं, जहां आप कुछ महसूस करते हैं, जहां भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, आप उसी को अपना होना जानते हैं। परंतु जैसे जैसे आपका ध्यान पकने लगता है, आप उसमें गहरा उतरने लगते हैं, आपके अंदर स्थिरता आ जाती है, आप जितने स्वाभाविक हो जाते हैं वैसे वैसे आप जानने लगते हैं कि अरे ये क्या, मैं तो इस मन को भी देख पा रहा हूं, इसके विचारों को भी देख रहा हूं, इसमें जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और इसमें जो फीलिंग्स आती हैं वो सब कुछ मुझसे अलग, कहीं दूर घट रही हैं। मतलब मैं ये भी नहीं हूं। फिर समझो आपके अस्तित्व की दूसरी परत गिर गई। इस स्टेज में आते आते आपका दृष्टा सद जाता है। परंतु जो तीसरी स्टेज में है, जिसे आप दृष्टा कह रहे हैं, इस तीसरे मैं को आप स्वयं का होना समझते हैं। इसी को आप आत्मा समझते हैं। परंतु ये भी आपके भीतरी मन की परत है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। दृष्टा भी आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा इन सब के पार है, जहां किसी प्रकार की भावना नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई अनुभव नहीं। असल में आप आत्मा को ऐसा देखना चाहते हैं कि जैसे आप हो, क्योंकि आपकी आंखें भौतिकता को देखती हैं, मन बुद्धि भौतिकता को ही समझता है। इसीलिए आप आत्मा का कोई ना कोई रूप बना लेते हैं, जबकि वह तो रूप में है ही नहीं, उसका कोई आकार नहीं। हाँ, अनंतो ब्रह्मांड में जो भी आकार, जो भी रूप हैं, वो हैं तो उस आत्मा की वजह से, हैं उस परम शक्ति की वजह से। परंतु वह नहीं है, वह उस जैसी है ही नहीं। कई धर्मों में उस आत्मा को या उस परमात्मा को व्यक्ति समझा गया है कि वह परमात्मा, वह ईश्वर व्यक्ति जैसा होगा, जबकि वह परम सत्य व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति है। केवल आत्मज्ञान होना ही उस परम सत्य को जानना है, परमात्मिक ज्ञान है, पर ब्रह्म का ज्ञान है। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल, क्या आत्मज्ञान की खोज के लिए कोई ध्यान विधि है? देखिए, उस आत्मज्ञान या कहूं परमात्मिक ज्ञान के लिए किसी भी प्रकार की कोई ध्यान विधि नहीं है। वह परम सत्ता, वह शाश्वत तो सभी विधि विधानों के परे है। आप उसे किसी भी योग या किसी भी क्रिया से नहीं जान सकते। हाँ, योग क्रियाएं या ध्यान विधियां आपकी प्रारंभिक यात्रा में सहायक जरूर हो सकती हैं। ध्यान विधियां आपको इतना बोध देती हैं कि उस परमात्मा में डूबा जाए। देखिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान या क्रियाएं करने लगता है तो उसकी समझ और विवेक का दायरा बढ़ जाता है। इसे आप एक प्रकार की तैयारी समझ सकते हैं। पर वह परम ज्ञान, वह परम सत्य इन सबके पार की अवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई भी योग या कोई भी साधना
जिसे आप कर रहे हैं और आपको आत्मज्ञान घट जाएगा। आप थोड़ी कर रहे हैं, कुछ समय के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा आत्मज्ञान घटेगा। उसी क्रिया को ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आत्मज्ञान घटेगा या बहुत जल्दी आत्मज्ञान होगा। अगर आत्मज्ञान की कोई क्रिया होती तो इसकी एक यूनिवर्सिटी भी होती, इसका एक प्रॉपर कोर्स होता, और उसी क्रिया उसी साधना के माध्यम से सबको आत्मज्ञान करवाना बहुत आसान हो जाता। परंतु आत्मज्ञान तो वह अवस्था है जो बुद्धि और समझ के पार है। अगर आत्मज्ञान को बुद्धि और समझ से समझा जा सके तो उस आत्मा और परमात्मा को आसानी से लैब में पकड़ा जा सकता है। फिर तो ये एक प्रकार की वस्तु हो गई। और इसीलिए देखा गया है ऐसे बहुत से सिद्ध पुरुष हुए जिन्हें कुछ किए बिना ही आत्मज्ञान घट गया। उन्होंने किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं की, कोई भी साधना नहीं की, परंतु उन्होंने परम सत्य जान लिया। और बहुतों ने क्रियाएं और साधना के बाद जाना। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ी, अपना बेटा छोड़ा, अपना राजपाट तक छोड़ दिया, और उसके बाद 7 सालों तक ध्यान प्रयोग किए। तब जाकर उन्होंने जाना कि जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वह असल में मेरे भीतर ही था। असल में जो व्यक्ति कर्म योग वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ करना ही होता है, और उन्हें करने को कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। अब चाहे वो माला हो, मंत्र जाप हो या किसी प्रकार की साधना हो। और ये करते करते जब वह थक जाते हैं तभी वह उस सत्य को जान पाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने भी उस पूर्णिमा की रात को गहरा संकल्प कर लिया था कि अब या तो मृत्यु या कुछ नहीं, और बस वो आमरण बैठ गए। वे कुछ नहीं हो गए, और कुछ नहीं होते ही उन्हें सब कुछ घट गया। तो इसी प्रकार से आपके लिए जो भी क्रियाएं हैं, जो भी साधनाएं हैं, वह आप में से कुछ के लिए सहायक हो सकती हैं। इन क्रियाओं से आपको मार्ग मिल सकता है, परंतु जब वह परम घटना घटती है उसके लिए कृपा की आवश्यकता पड़ती है, और वह कृपा भी उस परमात्मा की मर्जी से घटती है। और कृपा कब घटेगी वो डिपेंड करता है कि आप में कितना समर्पण है, आप में कितनी सहजता है। जब आप पूर्ण समर्पण और पूर्णतः सहज हो जाते हैं तभी वह परम विस्फोट घट सकता है।